स्वरा और वंश शहर की लाइफ से थक चुके थे। उन्हें शांति चाहिए थी। उन्होंने सोचा, क्यों ना गांव चले जाएं। हफ्तों ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एकदम सही घर मिल गया। बड़ा सा प्यारा सा घर, पहाड़ी पर बना हुआ, नीचे पूरी घाटी दिखती थी। बस यही है, स्वरा बोली। वंश मान गया। बिना देर किए उन्होंने घर खरीद लिया। अगले ही हफ्ते शिफ्ट हो गए। सब कुछ परफेक्ट था। उन्हें यही लग रहा था। पहला हफ्ता तो बहुत अच्छा बीता। फिर अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को अजीब आवाजें आती थीं। फुसफुसाहट, कदमों की आहट, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। स्वरा की रूह कांप उठती थी। वंश, ये सुना तुमने? वो एक रात धीरे से बोली। वंश ने बस रजाई और खींच ली। हवा होगी स्वरा, बस, वो बुदबुदाया। पर वो भी अब डरने लगा था। आवाजें तेज होती गईं। दरवाजे जोर से बंद होने लगे। उन्हें अंदर बंद करके अब नजरअंदाज करना मुश्किल था। कुछ तो गड़बड़ थी। स्वरा और वंश लोकल लाइब्रेरी गए। उन्हें इस घर के बारे में पता लगाना था। लाइब्रेरियन ने उन्हें एक अजीब सी मुस्कान के साथ ग्रीट किया, जैसे उन्हें पहले से पता हो। यह पुराना ब्लैकवुड मैनर है, उसने धीरे से कहा। यहां ज्यादा दिन कोई नहीं टिक पाया। स्वरा और वंश ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। ऐसा क्यों? वंश ने पूछा। लाइब्रेरियन और पास झुकी। उसकी आवाज अब बिल्कुल धीमी थी। कहते हैं मालिक बस गायब हो गए, बिना कोई निशान छोड़े। स्वरा और वंश डर गए। वो भागे भागे घर वापस आए। उन्हें यहां से जाना था, अभी हे थी। पर वो फंस चुके थे। हर दरवाजा बंद था। खिड़कियां हिल ही नहीं रही थीं। वो अपने ही घर में कैदी बन गए थे। तभी उन्हें बेसमेंट में जमीन का एक तख्ता ढीला दिखाई दिया। डर के आगे अब उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने उसे खोला। तख्ते के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था। वो खुलते ही सड़ी हुई सी गंध आई, मौत जैसी गंध। वंश और स्वरा ने एक दूसरे को देखा। उन्हें देखना ही था कि नीचे क्या है। वंश पहले सीढ़ी से नीचे उतरा। स्वरा उसके पीछे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीढ़ी एक छोटे से मिट्टी के फर्श वाले कमरे में जाती थी। हर तरफ मकड़ियों के जाले थे। धूल ही धूल थी। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, बहुत पुराना। उस पर जंग लगी जंजीरें और एक भारी ताला लगा था। वंश ने एक पुराने सरिया से संदूक का ताला तोड़ा। कब्जे चीखते हुए खुले। अंदर उन्हें एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। उसके पन्ने पुराने होकर पीले पड़ चुके थे। स्याही फीकी पड़ चुकी थी, पर शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। वंश ने जोर से पढ़ा। शब्द सुनकर स्वरा की रूह कांप उठी। डायरी घर के पहले मालिक की थी। उसने जमीन के बारे में लिखा था। उसने एक प्राचीन रेड इंडियन कब्रिस्तान के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि कैसे उसने उसका अपमान किया था, कैसे उसने उसके ऊपर घर बनाया था। उसने आत्माओं के बारे में लिखा था, गुस्सैल आत्माओं के बारे में। वो बहुत गुस्से में थीं। वो बदला लेना चाहती थीं। स्वरा और वंश ने एक दूसरे को देखा। उनके खून सूख गया। उन्हें पता था कि उन्हें यहां से जाना ही होगा, अभी। वो जल्दी से उस छिपे हुए कमरे से बाहर निकले। भागकर बेसमेंट की सीढ़ियों से ऊपर आए। पूरे घर में दौड़ते हुए उन्होंने सामने का दरवाजा धकेल कर खोला, पर कुछ उन्हें रोक रहा था। कुछ अदृश्य, कुछ ठंडा, कुछ बुरा। वो अपनी गर्दन पर उसकी बर्फीली सांसें महसूस कर सकते थे। वो उसके कर्कश फुसफुसाहट अपने कानों में सुन सकते थे। ये वो आत्माएं थीं। वो गुस्से में थीं और वो उन्हें जाने नहीं देना चाहती थीं। पर स्वरा और वंश पूरी तरह से हताश हो चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। उन्होंने उस अदृश्य शक्ति को धकेला,
वो आजाद हुए। वो लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकले। तक वो अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच गए, वो भागना नहीं रुके। वो अंदर कूदे और तेजी से गाड़ी भगा ले गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सब कुछ पीछे छोड़ आए, अपना सामान, अपने सपने, अपनी उम्मीदें। बस बच निकलना ही मायने रखता था। घर खामोश खड़ा था, खतरनाक, इंतजार करता हुआ। उसे फिर कभी नहीं बेचा गया। वहां रहने की किसी ने हिम्मत नहीं की। लोकल बच्चे पहाड़ी पर बने उस भूतिया घर की कहानियां सुनाते थे। आसिफ बामुकी की उस सैल आत्माओं के भूतों के बारे में फुसफुसाते थे। कोई यकीन से नहीं जानता था कि पिछले मालिकों के साथ क्या हुआ, पर सभी सच्चाई जानते थे। घर शापित था। उस घर का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। स्वरा और वंश ने अपने उस अनुभव के बारे में फिर कभी बात नहीं की। वो बहुत दूर चले गए। उन्होंने भूलने की कोशिश की, पर वो भूल नहीं पाए। उस रात की याद उनके सपनों में उन्हें डराती रही। उस घर की भयानक मौजूदगी उनके जहन में छाई रही। एक याद दिलाती रही उन छिपे हुए खतरों की जो आम जिंदगी की आड़ में छुपे होते हैं। एक याद दिलाती रही कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे हैं।